हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमारा एलुवियल के बारे में, एलुवियल फेंस और डेल्टा के बारे में हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर अप करा था। अब इस वीडियो में हम लोग इन तीन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसके बाद फिर एक मियांडर्स और रह जाएगा, उसको हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये जो तीन टॉपिक है इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स और पॉइंट बार्स। यानी कि अभी तक तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ाता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं रिवर के, फ्लोइंग वाटर के, वो कहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं और किस तरीके का लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं, हर तरीके को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आता है हमारा फ्लड प्लेन के बारे में ही हम बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं उसमें मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, सारे डायग्राम्स बनाए हैं क्योंकि डायग्राम से बेहतर आप चीजें समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, तो उसी को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट कोई खास इसमें है नहीं, तो ध्यान से देख लिए, इसको समझ जाइएगा, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। तो देखिए पहला आता है हमारा फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है? इट इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। तो फ्लड प्लेन मैंने कई बार आप लोगों को बताया, अगर सिंपल और आसान भाषा में कहूं तो फ्लड प्लेन क्या होता है, देखिए रिवर है जो बह रही है। अब ये फ्लड प्लेन्स की बात हो रही है, यहाँ पे माउंटेन्स की बात नहीं हो रही है। तो जितना भी फ्लैट सरफेस है, जैसे अगर हम लोग अपने नदन प्लेन की बात करें तो वहां पे नदी बह रही है, तो नदी क्या होती है, जब बह रही होती है तो कई बार क्या होता है, फ्लड आ जाता है। फ्लड जैसे जब ज्यादा बरसात होती है तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है, तो पानी का फ्लो बढ़ना या फिर डैम से पानी पीछे से छोड़ा जाता है, तो जब पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो नदी इस तरीके से बह रही है, पानी का फ्लो बढ़ेगा तो नदी ज्यादा फैलेगी, तो जो साइड का उसका एरिया होता है हम उसको फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ठीक है ना। अब इस डायग्राम को समझो, नदी इस तरीके से मियांडर बनाती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और ये जो इसके साइड का एरिया है इसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो जब नदी का मान लीजिए फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लड ज्यादा आएगी, तो नदी क्या होगी, फैल के बाहर जाएगी ना, नदी बाहर हो जाएगी। ठीक, या फिर आप इस डायग्राम को ऐसे 3D इमेजिन करो, इसी इमेज को, कि मान लो ये नदी है, अब नदी का मान लो फ्लो बढ़ेगा तो पानी बाहर जाएगा ना, तो ये फ्लड प्लेन कहलाएगा। तो वही फ्लड प्लेन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसी को फ्लड प्लेन कहते हैं। अब इसका लैंडफॉर्म किस तरीके से फॉर्म होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, वेजिटेशन क्यों होता है, देखिए। अब क्या होता है कि एक तो हम इसको बोलते हैं एक्टिव फ्लड, ये तो होता है हमारा एक्टिव फ्लड प्लेन यानी कि ये वाला, और ये होता है हमारा इनएक्टिव फ्लड प्लेन। क्यों? क्योंकि कभी कभार होता है ये। ठीक, अब नदी है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर जा रहे हैं, मिनरल्स लेकर जा रही है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ा था, समझा था। तो होता क्या है कि ये जब नदी का फ्लो बढ़ता है तो सेडिमेंट्स कभी बाहर आ जाते हैं और कभी फिर वापस अंदर चले जाते हैं। समझ में आया? नदी अगर मान लीजिए बह रही है, फ्लड आया, तो अपने साथ सेडिमेंट्स छोड़ती भी जाएगी, यहाँ पे साइड में सेडिमेंट्स छोड़ती भी जाएगी, फिर नदी वापस आ जाएगी, सेडिमेंट्स वहीं पे बैठ जाएंगे और यहीं से ये फ्लड प्लेन पे सारे हमारे डिपॉजिट्स आके रुक जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन है ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के डिपॉजिट्स इसमें देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, फ्लड डिपॉजिट और चैनल डिपॉजिट। अब दोनों में फर्क है, देखिए चैनल डिपॉजिट और फ्लड डिपॉजिट। पहले फ्लड डिपॉजिट बता देता हूं। फ्लड डिपॉजिट में तो ये हो गया कि जब नदी का फ्लो बढ़ा, जब बाढ़ आई, कभी कभार देखने को मिलती है, तो बाढ़ आई, अपने साथ बड़े बड़े सेडिमेंट्स लेकर आई, वो यहाँ पे छोड़ गई, फिर वापस नदी चली गई। और जो नदी बह रही है, चैनल डिपॉजिट, तो नदी जब बह रही है तो कभी कभार नदी अपना फ्लो बढ़ती है, चैनल्स इधर उधर जाते हैं उसके नदी के, तो उससे वो सेडिमेंट्स, अब मान लो नदी यहाँ ज्यादा बह गई, इधर से होकर निकल गई, तो अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे छोड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ चली गई तो सेडिमेंट्स छोड़ के चली जाएगी, फ्लो बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो नदी के भी सेडिमेंट्स होते हैं जो इधर उधर फैल जाते हैं, और फ्लड डिपॉजिट तो है ही जिसकी वजह से ये डिपॉजिट हमारे फैलता है, इसी की वजह से हमारा फ्लड प्लेन बनता है। और फ्लड प्लेन इज डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा प्लेन, यानी कि डेल्टा वाला जो फ्लड प्लेन होता है उसको हम डेल्टा प्लेन कहते हैं। ठीक है, सिंपल आसान भाषा में, ज्यादा कुछ इसमें इतना मतलब ऐसा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। फ्लड प्लेन एक बेसिक वो है। तो फ्लड प्लेन के डिपॉजिट्स तो क्या पढ़ रहे हैं, फ्लड प्लेन के जो डिपॉजिट्स होते हैं किस तरीके से फ्लड प्लेन बनता है हमारा। ठीक है ना, नदी है, अब वो बह रही है, धीरे धीरे बह रही है, तो जहां जहां जगह बनेगी वहां वहां वो रास्ता बनाती जाएगी, जहां जहां रास्ता बनेगा वहां वहां उसका वो फ्लड प्लेन वाला रास्ता बनता चला जाएगा, और वो जब रास्ता बनेगा तो उसी में ही फिर डिपॉजिट्स भी होते चले जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा नेचुरल लीव्स। अभी नेचुरल लीव्स क्या होती है, देखिए अब इसी इमेज को, ये नदी ऐसे बह रही थी, अब इसको ऐसे 3D इमेजिन करो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये नदी ऐसे आ रही है। ठीक, अब इसको यहाँ पे इमेजिन कर लो, तो ये देखो हमारा फ्लड प्लेन है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसमें तीन इमेज बनाई हुई है। पहला है जब फ्लड नहीं आया तो पानी का लेवल देखो नीचे है, फिर क्या होता है ड्यूरिंग फ्लड, तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ गया पूरा, ये देखो फ्लड प्लेन को पूरा कवर अप कर लेता है। ठीक, फिर क्या होता है, वापस चला गया,
तो जब फ्लड पानी का लेवल ऊपर हो जाता है तो जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट सेडिमेंट्स देखो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, रेड रेड आप देख रहे हो, ब्लू ब्लू पानी है, रेड रेड ये सारे डिपॉजिट्स हैं, सारे जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए और फिर पानी चला गया तो सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होकर रह जाते हैं। तो ये जिस तरीके से पूरा बनता है इसी को हम नेचुरल लीव्स बोलते हैं, यानी कि नेचुरली डिपॉजिट हो जाना यहाँ पे कोस्ट पे, जो मतलब नदी के पास का जो एरिया होता है उस पे कोस्टल कह लो या उसको कह लो, तो वहां पे जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वहां पे इस तरीके के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और इसी को हम नेचुरल लीव्स कहते हैं, आफ्टर फ्लड नेचुरल लीव्स, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें ज्यादा डिटेल में, बस ये डायग्राम से इसको समझ सकते हैं आप। फिर अगला आता है हमारा पॉइंट बार्स और मियांडर बार्स भी हम इसको बोलते हैं। मियांडर बार्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पॉइंट बार्स है मियांडर्स की तरफ ही देखने को मिलते हैं। तो मियांडर्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, नदी ऐसे घूम घूम के जो जाती है, ठीक है। अब देखो मियांडर्स बनाती है, तो नदी है तो ये मियांडर बना रही है नदी इस तरीके से। अब पॉइंट बार क्या होते हैं, देखिए इसको थोड़ा पहले समझ लीजिए। ये फिगर है हमारी, नदी बह रही है, अब नदी ऐसे बह रही है। अब सोचिए नदी जब बहेगी और ऐसे इसको टर्न लेना होगा तो कहां पे टकराएगी, इस पॉइंट पे टकराएगी, इस पॉइंट पे, ठीक। जब इस पॉइंट पे टकराएगी तो यहां से इरोजन करेगी इरोजन, यहां से इरोजन करेगी, उसके बाद फिर नदी ऐसे टर्न लेगी। तो जब यहां से ऐसे टर्न लेगी तो इस तरीके से सेडिमेंट्स को यहां छोड़ती हुई चली जाएगी, और इस तरीके से जब डिपॉजिट्स छोड़ेगी, क्योंकि नदी का ऐसा ना चैनल का फ्लो बढ़ गया, फिर नदी मान लो कम हो गई तो नदी इधर से निकल गई, और उसी को चलते हुए बोलते हैं इनको पॉइंट बार्स। तो पॉइंट बार्स क्या होते हैं, जो सेडिमेंट्स छोड़ते चले जाते हैं इस तरीके से, उसको हम बोलेंगे पॉइंट बार, ठीक है। इसको मैं फिगर को एक बार दोबारा बना के समझा देता हूं। ये नदी वही ऐसे, नदी बहने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से जो सेडिमेंट्स बन जाती है, जब नदी इस तरीके से घूम के जाती है और वहां से इरोजन करके इस पॉइंट से यहाँ पे सेडिमेंट्स को छोड़ती चली जाती है, इसी को हम पॉइंट बार्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इट इज यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल यानी कि एक सीक्वेंस में होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और मिनिमम साइज ऑफ सेडिमेंट, वो सॉरी मिक्स साइज ऑफ सेडिमेंट, तो जो इसमें सेडिमेंट्स मिलेंगे, जो डिपॉजिट्स होंगे उनका मिक्सचर होगा इसमें, ठीक। तो यही था इस टॉपिक में पॉइंट बार्स के बारे में। और अगर इस पॉइंट की बात करो तो इसको हम कट बार बोलते हैं, क्योंकि यहां से चीजें कट होकर इधर जा रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट बार हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, इसमें मैंने 3 टॉपिक्स को कवर अप करा। अब अगली वीडियो में मैं बात करूंगा मियांडर्स के बारे में, तो थोड़ा उसको भी डिटेल में अच्छे से समझेंगे। वैसे तो लास्ट में हमने मियांडर्स पढ़ा था। मियांडर्स हमने कौन से वाले पढ़े थे, जो हार्ड रॉक वाले मियांडर्स पढ़े थे। अब हम इसमें अलग तरह के मियांडर्स, जो इंडिया के मियांडर्स है उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।